हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सब के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो मीडियन के रिगार्डिंग लाया हूँ मैं। इससे पहले कि मीन के मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ स्टैट्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो सेकंड सेमेस्टर के लिए ही वैलिड है। आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है जैसा कि आगे की चीज़ें मैं आगे स्टैंडर्ड एविएशन के रिगार्डिंग कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आपको मीडियन कवर अप करा दूंगा, तो चलती है हम इसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। बाकी आपकी इच्छा शक्ति है भाई, आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, हम तो अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी मीडियन के बारे में तो जानते हो, मिड वैल्यू निकालनी होती है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फटाफट आप एक मीडियन का फॉर्मूला देख लीजिए। मीडियन का वैसे छोटा फार्मूला भी होता है, बड़ा फार्मूला भी होता है, वो डिपेंड करता है अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज़ है तो क्या। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि जैसे इसमें है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें देखिए एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कोई भी सीरीज़ में ऑड हो, ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये ऑड नंबर है क्योंकि आपको पता है कि ये 9 है टोटल। तो जब भी आप मीडियन निकालो, ठीक है ना, और आपका ऑड नंबर हो तो वहाँ पर हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम कह लो या टर्म कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये जितने भी नंबर है ना 8 4 8 3, इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, इस तरीके से। अब अगर मैं पहले वाले का देखूं, क्योंकि पहले वाले में अगर हमने काउंट किया था कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले वाले में 9 थे। तो हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n+1 यानी टोटल 9 है, एक ऐड कर दिया। और n का मतलब वही सीरीज़, टोटल कितनी सीरीज़ है, 1 2 3 4, टोटल 9 है, डिवाइड बाय आपका 2 हो गया। काटोगे तो 10/2 होगा, तो काटेंगे तो कितना आया, 5 आया। अब ये 5 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 5 नंबर ये है आपका, ये रहा। और इस 5 नंबर पे आपका क्या है, आपका 6 है, ठीक है। तो आपका जो मीडियन है वो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। आया समझ में आपको, मीडियन कितना आ गया जी, 6, क्योंकि x की जो वैल्यू फाइंड की जाएगी वही आपका मीडियन होगा। तो ये आपने पहले भी किया होगा तो इसीलिए देखिए 6 है, हो जाएगा आपसे। चलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे हो जाए। अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, अगर आपकी सीरीज़ इवन है, जैसे अब देखो इसमें ही सेकंड पॉइंट था जिसमें 8 थे, यानी ये इवन है। और जब आपका कोई इवन सीरीज़ होता है तो क्या करते हैं, इसका सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे 4 है, 4 के नेक्स्ट आगे वाला क्या होगा, 5। तो फोर्थ, अब जैसे 8 है, 8+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 आ गया। इसका मतलब है फोर्थ तो वैल्यू लेनी लेनी है, और प्लस फिफ्थ वैल्यू के बीच में ही तो 4.5 आएगा। इसका मतलब है 4 और 5 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को जो है ऐड कर लेंगे। फोर्थ की वैल्यू है 9, फिफ्थ की वैल्यू है 11, 9+11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 20 और देन 10। ये आपका जो है मीडियन आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं अपने मेन मुद्दे पे जाता हूँ जहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें। अब मीडियन का फॉर्मूला ये है, आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए कि मीडियन जो है जिसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, n/2 -CF डिवाइड बाय f इंटू में आई मतलब या क्लास इंटरवल कह लो या आई कह लो, और ये लोअर लिमिट होता है, ठीक है। एल मतलब लोअर लिमिट, ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले कर रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो सीरीज़ है इसको इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। पहले हम इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये इंक्लूसिव सीरीज़ आखिर होती क्या है, ठीक है। तो चलिए इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए दो टाइप की सीरीज़ होती है, एक को कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है ना, सॉरी, एक्सक्लूसिव
सीरीज़। अभी एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है इस चीज़ को समझिए, जिसमें आपका क्लास इंटरवल जैसे सपोज करो 0 से 5 है, तो नेक्स्ट आपका 5 to 10 और 10 से 15। आपको क्या दिख रहा है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो ऊपर वाले की जो हायर वैल्यूज़ को हायर लिमिट कहते हैं, हायर लिमिट, और इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है वो लोअर लिमिट होता है और राइट हैंड साइड का हायर लिमिट। तो कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें अपर का जो हायर वैल्यू यानी हायर लिमिट है वो अगले नेक्स्ट का क्या बन जाता है, लोअर लिमिट बन जाता है। जैसे देखिए ये 5 है, अगले वाले का ये 5 हो गया। अब ये इसका हायर 10 है, इसके आगे वाले का ये लोअर बन गया। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, अब जैसे मैं यहाँ कहूँ कि 0 से लेके 5 तक में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 1 2 3 एंड 4। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये होगा 5 6 7 8 और 9। 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 यहाँ से लोअर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें यही खासियत होती है इसमें कि पहली चीज़ इसमें क्या खासियत होती है कि ऊपर वाले का जो है यानी प्रीवियस का जो हायर लिमिट होता है वो नेक्स्ट का क्या बन जाता है, लोअर लिमिट बन जाता है, एक खासियत ये। और जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 0 से 5 बिटवीन लेते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान। अब बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर मैं कहूँ 0 से 4 तो नेक्स्ट आपका आ गया 5 से 9, फिर नेक्स्ट आ गया 10 से 14। तो ये देख रहे हो इसमें ये 4 है और नेक्स्ट जो इसका लोअर बन गया वो क्या बन गया, 5 बन गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। तो क्या इसमें हम वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे, इसमें जब हम वैल्यू कंसीडर करते हैं वो करते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे हम 4 भी लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट तो 5 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे 4 लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़, तो ये इंक्लूसिव सीरीज़ होता है। अब इसको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए, अगर आपको इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाना है तो क्या करना पड़ता है, इसमें पहले वाले में से 0.5 माइनस करना पड़ता है और दूसरे वाले में यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। लोअर में 0.5 माइनस करना है और अपर वाले में 0.5 प्लस करना है। तो चलिए ये इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़ है जिसमें देखिए यहाँ से 0 से 20 है, लेकिन नेक्स्ट जो है आपका 21 से 30 है। अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो बचपन में हम करते थे वो वाली कहानी, उस चीज़ को अपने को दोहराना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, पहले n निकालना है। अब ये n कैसे निकालते हैं, ये जो f होता है आप इन सभी वैल्यू को जोड़ लो, ठीक है, तो n निकल जाएगा। उससे पहले एक कॉलम बनाना है जिसको हम बोलते हैं CF। अब बोलोगे सर ये CF कैसे निकलता है, तो CF निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, ये जो f की सीरीज़ है, ये जितनी भी f की सीरीज़ दी हुई है इसी को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF के नाम से जानते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज़ ले लेते हैं, दूसरा जो ये 38 है ये हम इसमें ऐड करते जाते हैं, यानी 42 में ऐड किया, ये जो 80 बना कैसे बना, 42 प्लस 38 80 हो गया। अब नेक्स्ट 120 जो है वो इस 80 में ऐड हो जाएगा, तो 120 प्लस 80 200। मतलब क्या करते हैं, ये आप इसमें ऐड करते जाओ अगली वैल्यू बनती जाएगी, इसमें ये ऐड कर दो अगली वैल्यू बन जाएगी। इसमें आप अगर ऐड करोगे तो 284, नेक्स्ट 848 इसमें ऐड करोगे तो 332, इसमें आप 36 ऐड करोगे तो 368 और इसमें 31 ऐड करोगे तो 392, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हो। और दूसरी खासियत आपको बताऊँ, इसकी दूसरी खासियत ये है कि जब आप f की सारी वैल्यू को जोड़ोगे तो ये जो है आपका 399 होगा और यही आपका एंड की जो वैल्यू है इसके बराबर होगा। सॉरी, अगर ये 399 नहीं हुआ इसका मतलब है या तो आपने कैलकुलेशन यहाँ पर जोड़ने में गलती की है या CF में आपने वैल्यू जोड़ने में गलती की है। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये चेक कर लेना कि इसका जो एंड का वैल्यू है वही इन सभी का टोटल होता है। इन सभी को जब आप टोटल करोगे तो वो बन जाए। तो अपने को क्या करना है, n/2 जैसा कि फॉर्मूला में चाहिए होता है, n/2। n है हमारा 399 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया
39.5, इसका मतलब मान लो 200 के राउंड है ना। तो 200 राउंड अब CF में चेक करना है कि ये कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, इस वाली वैल्यू में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। आ जाओ बेटी आ जाओ। हाँ, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, 1-2 मिनट की बात और है और उसके बाद आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका ये 1 n को क्या ना n/2 किया तो n है आपका 399, डिवाइड किया 2 से तो 199.5 आ गया। इसको चेक करना है ये कहाँ एडजस्ट हो सकता है, नियर बाय एडजस्ट। देखो 200 में भी एडजस्ट हो सकता है, 284 में भी, यहाँ पर भी एडजस्ट और यहाँ पर भी लेकिन सबसे नियर कौन सा है 200, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, इसको CF बोलते हैं, यानी CF आ गया आपका 80। 200 के सामने वाला जो होगा वो F होगा, यानी F आपका हो गया जी 120, ठीक है। और इसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, जिसको हम ये जो है ना आपका ये हाईलाइट कर दिया 31 से लेके 40। बट देखिए एक क्लास इंटरवल सेम नहीं है, क्योंकि 0 से 28 और उसके बाद 21 से ही है। तो आपको सारी सीरीज़ को एक्सक्लूसिव नहीं बनाना, ये हम पहले करते थे, वो अपना वो चीज़ था। अब हम थोड़े बड़े हो गए, एडवांस हो गए, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ये गलती नहीं करनी। जिस सीरीज़ में यार इसी को सिर्फ चेंज कर लो, जिसमें मैंने आपको बोला था इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 0.5 पहले में से माइनस करना है, ठीक है। इसमें से 0.5 माइनस कर लिया और इसमें प्लस कर देना 0.5। तो इसमें अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 30.5 और इसमें प्लस कर दोगे तो 40.5। ये देखो ये इसने जो किया हुआ है वो यही किया हुआ है, ठीक है। और आपको लोअर लिमिट चाहिए तो लोअर लिमिट आपका ये हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वही। अब यही बताओ 30.5 और 40.5 में सबसे छोटा कौन सा है, लोअर कौन सा, 30.5, ठीक है ना। और फिर आपने इसे फॉर्मूले में पुट करना। अब मीडियन का फॉर्मूला ये रहा आपका, L का मतलब ये जो लोअर लिमिट होता है 30.5, ये लिख लिया हमने। n/2 तो आपको पता है 199.5 हमने निकाला था। CF मैंने बोला था जस्ट उसके वाला 80 है, मतलब जो हमारा जहाँ एडजस्ट होता है 199 उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो CF है 180 और इसके सामने वाला जो F होता है उसको हम 120 जो कि पुट कर दिए। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अब देखोगे 30.5 से लेके 40.5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 199.5 में से, अब कैलकुलेटर तो आपको अलाउ ही है, क्या नाम है, कॉलेज में तो आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप 199.5 में से 80 माइनस करोगे तो 199.5 आ गया, डिवाइड बाई 12, काट पीट के आपका जो है मीडियन आ गया 40.46, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से करना है और आपका आंसर प्रॉपरली हो जाएगा। और यही आपका मीडियन का भी टॉपिक था जिसे आपने सीखना था। अगली क्लास में हम क्वार्टाइल वगैरह के सीखेंगे या हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लें, वो बेस्ट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बस देख लिया मूवी की तरह और जो पल्ले ना पल्ले पड़ेगा, बस आपने कॉपी पेन लेके बैठना है, ये आपको एक करना पड़ेगा। आप भी थोड़ी मेहनत करिए, मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हम मूवी शो नहीं देख रहे हैं जिसमें हमने थोड़ा सा देखा तो काम हो गया। और आप ही के लिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसीलिए आप ये मत सोचिए मैं बड़ी वीडियो भी बना सकता हूँ, बस ये है कि आप फोकस नहीं करते, बस यही दिक्कत है। अदरवाइज़ मैं छोटी छोटी वीडियो बना के टॉपिक वाइज टॉपिक आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, थैंक यू।